अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज सरज़मीन हरम गूंज उठी अल्लाह अकबर की तकबीर के साथ। सरों का समंदर पहुंच गया अपने रब के हुक्म पर। अरफात के मैदान में, खुले मैदान में सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किए हुज्जाज इकराम मैदान अरफा में अपने रब के हुजूर की बारगाह में देखे गए दुआ इस्तग़फ़ार में मसरूफ़। मस्जिद निमरा में हुज्जाज इकराम ने मखसूस खुतबा किया समाअत। हज के अरकान में मस्जिद निमरा में खुतबा सुन्ना है लाजिम। खुतबे में आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम रहने और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैराई के लिए नसीहत आमूज किया गया बयान। तमाम हुज्जाज इकराम के मीनार अरफात पहुँच जाने के बाद मक्का मुकर्रमा में रिवायत के मुताबिक मक्का की खवातीन पहुँच जाती है हरम। हुज्जाज इकराम की रवानगी के बाद मकामी मर्द व खवातीन की उम्रा अदा करते हैं अरकान। हर वक्त खाने काबा का तवाफ रहता है जारी। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बुलाता है किसी भी हाल में अपने घर खाने काबा। इस मिसाल को हकीकत में लाया दुनिया के सामने। दोनों पैरों से माजूर खुशकिस्मत हाजी भी इस बार अपने रब की याद पर हो गए हज पर हाजिर। दुनिया में करोड़ों रुपए रखने वाले इस मुकद्दस सफर से अभी तक भी है महरूम। आलम अरब में कल मनाई जाएगी ईद उल अज़हा। इसी ज़िमन में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैराई के लिए सऊदी अरब में लाखों की तादाद में कुर्बानी के लिए दुम्बों का लगाया गया बाजार। हर साल कुर्बानी में हो रहा है इजाफा। तरक्की करदा दौर जदीद में अब मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की मालूमाती सहूलत के लिए एक मिशनरी रोबोट का रखा गया खास इंतजाम। इस रोबोट के जरिए ज़ायरीन मस्जिद नबवी की मालूमात कर सकते हैं हासिल। इसराइल के हमलों में बड़ी तबाही और बर्बादी के बाद भी गाजा के जांबाज ईमान के मजबूत हरारत रखने वाले मुतासिरीन ने कायनात की सबसे बेहतरीन कुरान मजीद को सिर्फ एक बैठक में मुकम्मल सुनाने की महफिल रखी मुनक्किद। हजारों बम गिरने के बाद भी अपने रब से रिश्ता रखा मजबूत। गाजा के साथ अब लबनान पर भी जालिम इसराइल के हमले हो गए शुरू। लबनान के इलाकों में तबाही मचाने के लिए जालिम फोर्स कदीम दौर के मंजीखों का कर रही है इस्तेमाल, जिसमें आग लगाकर लबनान पर किया जा रहा है हमला। ईद उल अज़हा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से जेल में छोटे जुर्मों पर सजा पाने वाले 1838 मुजरिमीन की रिहाई का दे दिया गया हुक्म। मस्जिद अक़सा के अहाते में दाखिल होने पर मुसलमानों को रोकने के लिए इसराइली खिंजीर मुस्लिम खवातीन पर बुरी तरह ढा रहे हैं जुल्म। इसराइली खिंजीरों ने बंदूकों से मारकर मस्जिद अक़सा के अहाते से निकाला मुसलमानों को बाहर। जालिम इसराइली फोर्स में खूबसूरत बच्ची के हमले के कब्ल और हमले के बाद की वीडियो की गई जारी, जिसमें हमले से कब्ल का चेहरा और बाद का चेहरा आया नजर। गाजा के ऐसे कई मासूम बच्चों के हमलों में जिंदगियां हो रही है खराब। जालिम खिंजीर इसराइली फौज ने एक मस्जिद को अपने खाने पीने की बना दिया होटल। गाजा में कई मसाजिद को कर दिया गया शहीद। अब एक मस्जिद में खिंजीर दाखिल होकर दुनिया भर के मुसलमान को ललकार कर कह रहे हैं कि यह है हमारी नई होटल। इटली में मुनक्किदा G7 इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, अमेरिकी सदर बाइडन, ब्राज़ील के सदर, बरतानिया वजीर आज़म, फ्रांसीसी सदर वजीर आज़म और दीगर मेहमानों से की इस मौके पर खुसूसी मुलाकात। इस दौर जदीद में अंधे भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है रोज बरोज। वाराणसी में बारिश की किल्लत की वजह से अंधे भक्तों ने 2 मेंढकों की करवाई शादी और बारिश के लिए की खुसूसी पूजा। मेंढक की शादी कराने से बारिश होने का है ये अंधों का अंधा गुमान। योगी ने वोट न देने का बदला लिया बुरी तरह से मुसलमानों से। लखनऊ अकबर नगर में हजारों मुसलमानों को कर दिया बेघर। इस दौरान मस्जिदों को भी कर दिया शहीद। अपनी शिकस्त की वजह से योगी उतर आए अपने असली चेहरे पर। मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में जीना कर रहे हैं हराम। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग बुझाने के लिए फायर इंजनों की मदद कर ली गई तलब। इस हादसे में किसी की जानी नुकसान की नहीं है इत्तला, मगर माली नुकसान का भारी अंदेशा। तीसरी मर्तबा मरकज में मोदी सरकार ने कई पार्टियों का सहारा लेकर बनाई अपनी हुकूमत। अब महाराष्ट्र में शुरू हो गई बगावत। शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी आवाम की बेहतरी के लिए लेंगे हम फैसला, और भी कोई दीगर पार्टी हमारे साथ चलने को तैयार है तो हम करेंगे कुछ नया काम। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने अपनी मिनिस्ट्री का ओहदा संभालने के बाद आ गए अवाम के दरमियान और आज पहले ही दिन लगा दिया प्रजा दरबार। इस प्रोग्राम के तहत अवाम के मसाइल को करेंगे हल। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की बुरी तरह शिकस्त होने के बाद डूबने लगा जगन का सूरज। बुरे दिनों की हो गई शुरुआत। हैदराबाद में लोटस पॉइंट में मौजूद घर के पास गैर कानूनी तामीर पर GHMC ने चला दिया बुलडोजर। सियासी बदले भी रहते हैं कितने खतरनाक। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज 20 कलेक्टर्स के कर दिए गए तबादले। IAS ऑफिसर्स के तबादलों का चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया सरकारी हुक्मनामा। एक मकाम से दूसरे मकाम पर किया इन 20 कलेक्टरों को तैनात। मौजूदा दौर में उर्दू जुबान की फरोख्त में कमी को महसूस करते हुए उर्दू अकेडमी के सदर नशीं ताहिर बिन हमदान ने लिया अच्छा फैसला। कहा कि उर्दू जुबान को तक़वियत देने के लिए अब सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों में उर्दू की होगी तालीम।
عید قربان کے موقع پر اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر کٹوائی کی ویڈیو نہ کریں اپلوڈ، کسی بھی مذہب کو ٹھیس پہنچانے سے رہے دور، عید قربان کو پرامن منانے کی مسلمانوں سے کی جاتی ہے گزارش۔ مینا کو روانگی سے قبل تلنگانہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے محمد حاجی محمد تاج الدین صاحب کا ہو گیا انتقال۔ مینا پہنچنے سے قبل سانس لینے میں دشواری کے باعث CPR دینے کی بھی کی گئی کوشش، مگر اسی دوران وہ ان کی روح ہو گئی پرواز۔ رنگاریڈی ضلع سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ سال سے اب تک غیر قانونی طور پر شہروں میں اسمگل کیے جانے والی ضبط شدہ شراب کا بڑا ذخیرہ کر دیا آج تباہ۔ تلنگانہ میں دیگر مقامات سے شراب کی منتقلی پر دیا افسران نے سخت انتباہ۔ حیدرآباد کے ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں 2 دن قبل ہونے والے قتل کی واردات میں ملوث 5 قاتلوں کو کر لیا گرفتار، ان کے قبضے سے ہتھیار اور موبائل فونز بھی کر لیے ضبط۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔